योऽपि तं निरञ्जनं नाभिमुखलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वसन्तापहारिणे श्रीरामचन्द्राद्वैताय सद्गुरुश्री गुरुवे नमः। मिथिला के भूमंडलाचार्य श्री रामराजी भगवान रामचंद्र का परम सद्गुरुश्री तथा करुणानिधि सब कुछ का सार जो प्रेम और भक्ति है, उसको किस प्रकार संबंधित करके दृढ़ रखा जाए, उसकी प्रगाढ़ता बढ़ती जाए, ये वास्तविक सिद्धांत हमारे परम सद्गुरु का है। इसलिए उन्होंने संबंध से लेके अद्वैत तक पूरी 9 रूपों में पूरा उसका संकेत किया है। संबंध है, फिर एकता है, आत्मीयता है, निजत्व है, ममत्व है, अभिन्नता है, अनन्यता है, अभेद है और अद्वैत है। एक एक शब्द के लिए पहले एक एक अक्षर बोला जाए, उसकी व्याख्या की जाए, फिर एक एक शब्द की व्याख्या की जाए। ये सब करते करते तो बहुत सालों लग जाए, फिर भी ये जो अखंड ज्ञान है इसके बारे में कोई कह नहीं सकता। लेकिन फिर भी संकेत कर दिया जाता है, नमूना दे दिया जाता है, जिससे हमारे अंदर भी उस प्रकार का भाव जागृत हो जाए, उस प्रकार की दृढ़ता आ जाए कि हम भी उस अद्वैत तत्व से संबंधित हो जाएं, जो संबंध से शुरू होता है। तो स्वामी जी ने लिखा है कि सेवक स्वामी सखा के हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। इसकी व्याख्या महाराज जी बिल्कुल प्रैक्टिकल रूप में करते थे। उसका चित्रण जो उतार के रख देते थे, वो जो महाराज जी बोल गए, जो उन्होंने बातें कह दी, जिस ढंग से कह दी, उसको कितना कोई कह पाएगा। कहने से पहले तो उनका वो एक्सेंट, उनकी वो वाणी, उनकी वो आवाज, उनकी वो गर्जना के साथ कितना उसमें वाइब्रेशन था। वो वाइब्रेशन जो नाद भवन से डायरेक्ट जाता था, वो बोलने में, वाणी में जब हम उस नाद भवन से उस आवाज को खींचेंगे तब जाके वो आवाज निकलेगी। और उसी आवाज को करुणा की आवाज कहते हैं, संबंध की आवाज कहते हैं। उसी को पुकार कहा गया है, उसी को वाणी के रूप में सामने रखने। अब जैसे मन भर हो, अन्न भर हो, तो महाराज जी की बात तो हम कह देंगे और अनंत काल तक कहती ही ये वाणी चली जाएगी। लेकिन जो एक बार विशेष रूप में जो वो चीज मिल जाती है, अब जिन लोगों ने उस वाणी को हृदयंगम किया है तो वो सुनेंगे तो है, और उसी वाणी को सुनने के लिए ही लोग उपस्थित होते हैं। उसी संबंध की बात कही जाती है। अब तो बस ये बता दिया जाता है कि देखिए ऐसा ऐसा बताया गया है, ऐसे ऐसे दृष्टांत दिए गए हैं, ऐसे ऐसी बातें कही गई हैं। उसी पे एक घटना याद आ गई। महाराज जी के एक शिष्य थे उस समय, नाम किसी का इसलिए नहीं लेते कि वो पुरानी चीज़ें सामने आने लगती हैं। तो वो महाराज जी के बहुत प्रेमी थे।